नमस्कार, स्टोरी बाय श्याम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नई कहानी लेकर जिसका नाम है देखा देखी मत करो। देखा देखी करने वाला व्यक्ति दूसरों के प्रभाव से जीता है और अपनी स्वाभाविकता खो देता है। दूसरों में जो कुछ अच्छा देखो उसको आत्मसात करना सीखो, ना कि उसका अंध रूप से अनुकरण करो। दूसरों की टोपी आपके सिर पर कैसे बैठेगी, दूसरों के जूते आपके पैर में कैसे फिट बैठेंगे, क्योंकि अंधानुकरण विकृति है, बोझ है और थकान है। मानव ठीक उतनी ही देखा देखी करता है जितनी उसमें बुद्धि की कमी होती है। अतः स्वयं की क्षमता को पहचानने और जो आप हैं वही बने रहिए। हमारे तनावों का मुख्य कारण यह है कि हम भेड़ चाल से चलते हैं और परिणाम स्वरूप हम अपने प्रति सच्चे न रहकर दूसरों को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। इसी तरह राजस्थान की एक सत्य कथा है। एक सेठ अपने आवश्यक कार्य से नगर के बाहर गया हुआ था। घर लौटते लौटते रात हो गई थी। थकान से उसका शरीर टूट रहा था और प्यास से उसका गला सूख रहा था। जैसे जैसे वह घर पहुंचा और बिस्तर पर बैठते हुए पत्नी को आवाज़ लगाकर बोला, आज मैं प्यास से व्याकुल हूँ और थक भी गया हूँ, तुम जल्दी से पानी लाओ। यह सुनकर सेठानी फौरन पानी लेकर अंदर गई और जब तक वह पानी लेकर लौटी तब तक सेठ की आंख लग गई। सेठानी सोचा, इन्हें नींद से जगाना उचित नहीं, क्योंकि प्यास के कारण हो सकता है वे स्वयं जाग जाएंगे। यदि मैं सो गई और इनकी नींद खुल गई तो इन्हें पानी कौन देगा। अतः वह पानी का लोटा लेकर चुपचाप बिस्तर के पास खड़ी रही। जब सुबह हुई और सेठ की नींद खुली तो वह देखकर हैरान हुआ। अरे, तुम पानी का लोटा लिए क्यों खड़ी हो? सेठानी ने बड़ी विनम्र स्वर में कहा, जब आप यात्रा से लौटे थे और आपको बहुत प्यास लगी थी और आपने मुझसे पानी मांगा था, परंतु जब तक मैं पानी लाऊं तब तक आपको नींद आ गई। मैंने सोचा नींद से जगाना उचित नहीं है और आपको प्यास लगी है। पता नहीं कब नींद टूटे और आप पानी मांगे, इसी प्रतीक्षा में मैं यहाँ पानी लेकर खड़ी हूँ। यह सुनकर सेठ का हृदय गदगद हो गया। सेठानी ने हृदय स्पर्शी सेवा भाव की चर्चा आसपास मित्र पड़ोसियों से भी की। इस प्रकार उत्तम सेवा भाव की सुवास राजमहलों तक पहुंच गई। सारी रानियां उस सेठानी की मुक्त मन से प्रशंसा करने लगी। जब राजा के कानों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने सोचा, मैं कितनी धन्यभागी हूँ, ऐसी सेवाभावी नारी मेरे राज्य को सुभूषित कर रही है। मुझे इसका सम्मान अवश्य करना चाहिए। राजा स्वयं उसके घर की ओर चल पड़ा और हीरे मोती के थाल प्रदान कर उसका खूब सम्मान किया। राजा का स्वयं चलकर आना और प्रचुर हीरे मोती द्वारा सेठानी का सम्मान करना, इस बात से चारों तरफ खलबली मच गई। पड़ोस में रहने वाली एक सेठानी के हृदय में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वह बार बार अपनी सहेलियों से कहने लगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कल हम भी ऐसा करके दिखा देंगे। दूसरे ही दिन उसने अपने पति को आदेश देते हुए कहा, आज आप नगर से बाहर जाएंगे और रात्रि में थक कर लौटेंगे। घर में आते ही पानी मांगेंगे और जब तक मैं पानी लेकर आऊं तब तक आप सो जाएंगे। फिर मैं भी उस सेठानी की तरह आपके लिए रात भर खड़ी रहूंगी। सुबह आँख खुले पर मुझसे कारण पूछना और इस बात को आसपास में फैला देना, तो राजा कल हीरे जवाहरात लेकर हमारे द्वार पर भी आएंगे। यह सुनकर सेठ भी हर्षित हुआ और दूसरे दिन सुबह होते ही वह नगर के बाहर चला गया। रात्रि में थका मादा लौटा और पत्नी को पानी लाने का आदेश दिया। सेठानी पहले से तैयार थी, वह तुरंत पानी लेकर आई। इतने में सेठ निद्राहीन हो गया। जब सेठानी सोचती है, इस समय न कोई मुझे देख रहा है, ना ही बात किसी को मालूम भी है, फिर रात भर खड़े रहने का मतलब भी क्या है। सुबह उठकर थोड़ी देर के लिए फिर खड़ी हो जाऊंगी। यह सोचकर वह सो गई। सुबह सेठ उठने पर सेठानी पुनः पानी का लोटा लेकर खड़ी हो गई। सेठ ने हर्षित होकर सारी खबर आसपास वालों में फैला दी। सारा नाटक बखूबी से पूरा किया, पर कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लोगों की प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई, परंतु कोई भी सेठानी को धन्यवाद तक देने नहीं आया। जब लोग नहीं आए तो राजा के आने की बात बहुत दूर थी। अब उस सेठानी को बड़ा रोष आया कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पड़ोस की सेठानी के साथ राजा ने इतनी सम्मानपूर्ण व्यवहार किया और हमारे साथ इतना रुख व्यवहार।
उसने सेठ से कहा, कल सुबह आप राज दरबार में मेरी ओर से शिकायत लेकर जाना और कहना कि मुझे इस बात का न्याय चाहिए। सेठ दूसरे दिन राजा के दरबार में शिकायत लेकर पहुंचा। सारी बातें सुनते ही राजा एवं समस्त दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा ने सेठ को शिक्षा देते हुए कहा, इस दुनिया में जो घटनाएं अनायास सहज रूप से घटती हैं उसी का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। जो सेवा आंतरिक भावों से होती है उसमें फूलों की सुगंध होती है, और जो नाटकीय ढंग से होती है वह कागज के फूलों की तरह गंध रहित होती है। अतः इस जीवन सूत्र को सदा याद रखो, देखा देखी मत करो। बस दोस्तों, आज यहीं तक। हमारे चैनल पर लाए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।